बस शनाया, तुम इस घर में एक मेहमान हो और मेहमान की तरह से रहो। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओह माय गॉड, गुस्से में तुम कितने क्यूट लगते हो। हो क्या गया तुम्हें? कुछ भी नहीं, हमारा मूड नहीं हो रहा अभी। मूड नहीं है मतलब? या फिर उस संतोष के साथ ज्यादा मजा आने लगा है तुम्हें? बोलो। देखो, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, और रही बात उस संतोष की, तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो मैं उसकी बात इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि चाचा जी का वीडियो उसके पास है और उसने कह रखा है अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हारे चाचा जी का वीडियो वायरल कर दूंगा। मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर तुम सही तरीके से देखो ना तो ये सब चाचा और शनाया का किया धरा है। वो दोनों वहां कांड करें और संतोष तुम्हें ब्लैकमेल करे। पता है मुझे, ये सारी घटना बस उस सनाया की वजह से हो रही है, लेकिन देखो मुझे उस सनाया से बदला लेना है। उस सनाया ने मेरे चाचा जी को अपने प्यार के जाल में फंसा के रखा है और अब तो वो मेरी भी लाइफ कंट्रोल करना चाहती है। देखो, तुम सच में अगर मेरे से प्यार करते हो तो तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। लेट्स डू इट। अरे तुम क्यों आयरन कर रहे हो? ये देखो, मैंने ऑलरेडी आयरन कर दिया। बस शनाया, तुम इस घर में एक मेहमान हो और मेहमान की तरह से रहो। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओह माय गॉड, गुस्से में तुम कितने क्यूट लगते हो। ऐसा डार्लिंग, तुम्हें नहीं लगता कि निधि को हमारे रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए? निधि को इन सब बातों से दूर रखो। इनफैक्ट मुझे तो डर है कि तुम्हारी संगत में रह के कहीं वो तुम्हारी तरह से ना हो जाए। मेरी तरह? कहना क्या चाहते हो तुम? आखिर ऐसा किया क्या है मैंने? तुम खुद समझो। और अपनी हद में रहो। ये इस उम्र में मुझे क्या हो गया? मैं शनाया से क्यों प्यार करने लगा हूं? अविनाश मेरे बारे में क्या सोचेगा? मैं उससे कैसे नजर मिलाऊंगा? अब सॉरी भाई, देखा नहीं। देखा नहीं विनोद बाबू? कहीं कोई लड़की उड़की का चक्कर तो नहीं है? जबान संभाल कर बात करो संतोष। मुझ पर थप्पड़ उठाने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। बहुत जल्द आपको तोहफा दूंगा। तोहफा मिलेगा। अब ये संतोष। हाँ बोलो। क्या हुआ? इतना देर क्यों लग रहा है फोन उठाने में? आज आना नहीं है क्या? आज क्यों? हो गया ना तुम्हें जो चाहिए था। कमान जाने मन, इतने में क्या होता है? ये दिल मांगे मोर। मतलब ये कि तुम्हारे चाचा जी का वीडियो आज भी मेरे पास है। तुम्हें पता नहीं है क्या? देखो, तुम इस तरह से मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। कर सकता हूं, और बिल्कुल कर सकता हूं। निधि, कौन था ये आदमी जो फोन पर था? और तुम्हें ये ब्लैकमेल किस लिए कर रहा था? तुम्हें इससे क्या मतलब? और मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। आई कैन हेल्प यू, प्लीज टेल मी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो तुम आके मुझे बताती, मैं उस संतोष को अपने तरीके से हैंडल कर लेती। ओह रियली?
इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हारा और चाचा जी का वीडियो आउट होगा तो इससे हमारे परिवार की इज्जत जाएगी। तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम एक ब्लैकमेलर की बात क्यों सुन रही हो? मैं और तुम्हारे चाचा जी एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। एक नॉर्मल है। तुम्हारे लिए तो सब नॉर्मल है। सुनो, तुम उस संतोष के पास नहीं जाओगी। वो वीडियो वायरल होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम वहाँ नहीं जाओगी। मैं उसे देख लूंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, सुनाई दे रहा है तुम्हें? मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो निधि, वरना मैं तुम्हारे और आर्यन के रिश्ते के बारे में तुम्हारे चाचा जी को सब बता दूंगी और फिर तुम अच्छे से जानती हो कि क्या होगा। देखो सनाया, वैसे भी तुम बहुत कुछ कर चुकी हो। अभी सिचुएशन को मुझे हैंडल करने दो। और रही बात आर्यन और मेरी, तो मुझे बार बार धमकी देने की जरूरत नहीं है। सॉरी सनाया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने उस ब्लैकमेलर के बारे में तुम्हें नहीं बताया। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ, लेकिन अब मैं उसकी एक नहीं सुनूंगी। फाइनली तुम मुझ पर भरोसा करने लगी हो, बट यू डोंट वरी, हम उसका कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तुम उसका मोबाइल नंबर दो मुझे। हाँ श्योर, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये जूस पीना होगा, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू। क्या वो सनाया, तुम ठीक हो? पता नहीं, सर घूम रहा है। हाँ, तुम थक गई हो ना? शनाया की मिस कॉल। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहा हूं? क्यों मुझे बार बार शनाया की याद आती है? बहुत गलत है ये सब, लेकिन क्यों शनाया के पास बार बार जाने का मेरा मन करता है? सब बहुत गलत है, बहुत गलत है, लेकिन फिर भी मेरा मन बार बार उसकी ओर खिंचा चला जाता है। क्या हो रहा है ये? आज सुबह भी मैंने अच्छा बर्ताव नहीं किया उसके साथ, बहुत बदतमीजी से बात की मैंने, उसका दिल दुखा दिया, अच्छा नहीं किया। मैं शनाया को फोन लगाता हूं। फोन नहीं उठाया उसने, बहुत नाराज हो गई। क्या करूं मैं? यस, उसके लिए बुके खरीदता हूं।
उसे बुके प्रेजेंट करूंगा, वो खुश हो जाएगी। गुड आइडिया। ये शनाया नहीं दिखाई दे रही, कहाँ चली गई? चाचा जी अरे आ गए आप? हाँ बेटा, आज ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए मैं आ गया। तो मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं बेटा, मेरे चाय पीने की इच्छा नहीं है, तू परेशान मत हो। चाचा जी फिर खाना लगा देती हूँ ना, आपको भूख भी लगी होगी। एक काम कर, शनाया को भी बुला ले तो हम तीनों साथ में खाना खा लेंगे। वो चाचा जी एक्चुअली क्या है ना कि सनाया सुबह से अपने कमरे में है। आई थिंक वो कुछ काम कर रही है और सुबह से उसका बिहेवियर भी बहुत अलग है और उसने मुझे साफ साफ कह रखा है कि मैं उसे डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए मैं कल सुबह आपको सब पता चल जाएगा चाचा जी कि आपकी लाडली सनाया क्या क्या कांड कर रही है। उसके बाद तो आप उसको 1 मिनट में घर से बाहर निकाल देंगे। एक काम करो बेटा, तुम खाना लगा लो, हम दोनों खाना खा लेंगे, हैं? ठीक है? जी तब चाचा। तक मैं फ्रेश होके आता हूं।